सर, आज हम बात करेंगे ईरान की और सुनने में यही आया है, जो न्यूज़ आई है कि ईरान से ऑयल लेने जा रहा है इंडिया। इस न्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ईरान की क्या इम्पोर्टेंस है इस रीजन में, स्पेशली जहाँ पे हम लोग हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और बाकी, क्योंकि जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनके बारे में भी बात की जा रही है कि शायद हट जाएं। उसके बाद आपको लगता है कि ईरान आगे बढ़ पाएगा? देखिए, मतलब देर आर मेनी इश्यूज। इंडिया की जो ऑयल पॉलिसी है, अमेरिका के सैंक्शंस और अमेरिका और वेस्टर्न ममालिकों के सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रशिया के साथ अभी भी वो ऑयल के मामले में ट्रेड कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक महीने के लिए मेरे ख्याल से सितंबर या अगस्त में इंडिया की ऑयल परचेजेस रशिया से कम हुए और फिर बढ़ गए। सो इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग सिंपली टू द मार्केट, यानी जहां से तेल सस्ता मिल रहा है वहां से खरीद रहा है। एंड इंडिया सेइंग ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। तो लेकिन ये आर्ग्यूमेंट ईरान के साथ नहीं चली जब 2019 में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पर, तो इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। सो मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, इंडिया के एटीट्यूड अमेरिका की तरफ वाज मोर पॉजिटिव देन इट इज नाउ। तो मेरे ख्याल से इंडिया वाज विलिंग टू कोऑपरेट मोर विद द यूएस 2019 में बनिस्बत अब 2022 में। अब तो अमेरिका की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आता है, सटल क्वाइट, इंडिया की ह्यूमन राइट्स मसले पर। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में काफ़ी ज़्यादा पर्सनल ताल्लुकात, ख़ासतौर से हाउडी मोदी को लेकर। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप खुद अहमदाबाद भी गए थे। तो दैट इज़ वन इशू। तो ये सवाल तो बार बार पॉलिसी सर्कल्स में उठता आया है कि व्हाई डजंट इंडिया एक्सरसाइज इट्स ऑटोनॉमी और कंटिन्यू करें ट्रेड ईरान के साथ, ये अमेरिका। लेकिन जो ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके लिए अगर 3 मुल्क आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो JCPOA से जो विड्रॉ हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका को विड्रॉ किया था, उसके लिए देयर आर 3 कंट्रीज विच आर रिस्पॉन्सिबल। एक खुद अमेरिका, दूसरा इसराइल, तीसरा सऊदी अरब। तो ये तीनों मुल्कों के वजह से ईरान के ऊपर दोबारा JCPOA को कैंसिल करके सैंक्शंस लगाएंगे। और ये तीनों मुल्क ईरान की मिडल ईस्ट पॉलिसी से बहुत परेशान है। ईरान इज नाउ द बिगेस्ट, छोड़े आप, परहैप्स द ओनली सपोर्टर ऑफ हमास उस रीजन में। कतर पैसे देता है लेकिन किसी और तरीके से सपोर्ट नहीं देता है। ऑफ कोर्स हिजबुल्लाह है जो ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है, और ये दोनों इजरायली इंटरेस्ट को थ्रेटन करते हैं। और सऊदी अरब के खिलाफ हुतीस को उन्होंने काफ़ी मदद की। ईरान ने डायरेक्टली भी अटैक किया है सऊदी अरब पे, तो सऊदी अरेबिया खुद। तो ये 2 मुल्क मिडल ईस्ट के तो बहुत ही डिटर्मिन्ड है कि ईरान विल नॉट बी अलाउड इन। ईरान को ज़्यादा पैसे बनाने की ज़रूरत। और इंडिया के इन तीनों मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हैं। अमेरिका के साथ क्वाड में है, अमेरिका के साथ तकरीबन I2U2 में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी है, सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, और इसराइल के साथ तो है ही। तो इंडिया हैज़ टू प्ले द सेम गेम जिस तरह वो रशिया के साथ और अमेरिका के साथ खेल रहा है, यानी प्लेइंग विद बोथ पार्टनर्स। मिडल ईस्ट में ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इंडिया हैज़ टू प्ले विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान, विद इसराइल एंड ईरान, विद UAE एंड ईरान। तो देखिए आप, इंडिया के लिए इट्स लाइक सेइंग कि टाइट रोप वॉक, हर सिचुएशन में इट्स अ टाइट रोप वॉक, मेंटेनिंग अ बैलेंस। तो वो इज अ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें इंडिया इज ऑपरेटिंग। लेकिन इंडिया के काफ़ी ताल्लुकात है। मैं देख रहा था 2012 में भी तकरीबन उसी किस्म का स्टेटमेंट था मिडल ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और 2019 में भी वहाँ से शुरू होता है कि हमारे ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात है। अगर इंडिया का पार्टीशन नहीं होता तो इंडिया वुड हैव शेयर्ड अ बॉर्डर। और एक इश्यू बहुत बार बार हर स्टेटमेंट में आता है कि रीजनल कनेक्टिविटी। तो आप जो चाबहार पोर्ट को ले लें, जो एक्चुअली आपके ग्वादर पोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर दूर ही है। तो चाबहार पोर्ट हैज़ बिकम वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया। इट गिव्स इंडिया एक्सेस टू अफगानिस्तान,
इट गिव्स इंडिया एक्सेस टू पूरा सेंट्रल एशिया। तो अगर इंडिया का ट्रेड और वगैरह बढ़े, और अगर इंडिया डिसाइड्स टू से हैव ए मिलिट्री बेस इन अफगानिस्तान, तो चाबहार पोर्ट विल बी क्रिटिकल फॉर इंडिया टू ट्रेड, खासतौर से ट्रेड के लिए। इंडिया खासतौर से सेंट्रल एशिया से और खुद ईरान से ट्रेड करने की कोशिश, और चाबहार पोर्ट पे जो आई एम नॉट श्योर कि पूरा पोर्ट, बट सम पार्ट ऑफ इट इज एक्चुअली डेवलपिंग बाय इंडियन बिजनेसेस, इंडियन सब्सिडियरीज वहाँ पे जाकर उसको बिल्ड कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, और काफ़ी ट्रेड उधर से जाने लगा है। तो इंडिया के साथ यूँ कहिए कि एक किस्म से जैसा कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये इंडिया का छोटा सा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। तो इंडिया की कनेक्टिविटी थ्रू सेंट्रल एशिया बन जाएगी थ्रू चाबहार। बट एक तो एक अमेरिका का वो इशू है, दूसरी चीज़ ये है कि ईरान ने कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज पर भी एक नेगेटिव बयान दिया, जो थोड़ा सा अपसेट किया था इंडियन मिनिस्ट्री। बट इंडिया एंड ईरान हैव कंटिन्यूड टू मेंटेन। उसकी एक इंटरेस्टिंग अलामत है कि जब इंडिया को किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर विजिट करते हैं, उन सबको प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग की क्या कहिए चाहिए, वो बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब लाइक गिविंग द फॉरेन मिनिस्टर बिग स्टेटस, मोदी से मिलना। तो जब इनके जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, लंबा सा नाम है, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, जब वो इंडिया गए थे जून में, तो उनकी मुलाकात तो जयशंकर से हुई, लेकिन उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से भी हुई। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली ट्वीट भी किया उसके ताल्लुक से कि मेरी मुलाकात हुई और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और हम रीजनल और मल्टीपल इश्यूज पे पार्टी से नेगोशिएट कर रहे हैं। इंडिया ने 2019 के बाद एक वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया था अफगानिस्तानियों के लिए। तो उसमें ईरान की एक बहुत मदद थी टू एक्चुअली डिलीवर द वैक्सीन। नॉट ओनली दैट, ईरान में जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको भी वैक्सीन इंडिया ने प्रोवाइड की थी। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉल ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन ना। तो आप देख सकते हैं कि चाबहार पोर्ट के थ्रू ट्रेड कोऑपरेशन हो रहा है, और फिर ये ह्यूमैनिटेरियन एड भी, उसमें भी ईरान कोऑपरेट कर रहा है। तो इंडिया के यू कैन से कि मल्टी डोमेन कोऑपरेशन के पोटेंशियल है ईरान के साथ, और इंडिया वांट्स टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। और इट आल्सो मतलब कॉम्प्लिकेट तो करता है गल्फ के साथ ताल्लुकात, बट इंडिया सीम्स टू बी मैनेजिंग इट।